चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं। प्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की आहट है। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर फिर सक्रियता बढ़ा रही है और कमलनाथ ने पदाधिकारियों को जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनकी नब्ज टटोलने को कहा है। कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी जिलों का दौरा करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, कोविड-19 की दूसरी लहर को मुद्दा बनाएंगे। सरकार की विफलताओं को जनता को बताएंगे और उसके बाद मूड भांपने की कोशिश होगी। ये रणनीति होती है पार्टियों की। चलिए, लेकिन इससे क्या हासिल हो सकेगा, किस तरह से आगे कांग्रेस अपना काम करने की कोशिश कर रही है, दुष्यंत हमें बताएंगे। दुष्यंत, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि इससे पहले बीजेपी की तैयारियां भी हम देख चुके हैं, उनकी भी मीटिंग्स लगातार चल रही थी। और अब लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कमलनाथ साहब ने कहा कि जनता की नब्ज टटोलिए, अभी तो हम वैक्सीन ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे भांप पाएगी कांग्रेस? क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए कार्यकर्ताओं की फौज। जो कार्यकर्ता अभी सिंधिया कैंप के जाने के बाद खत्म हो चुके हैं, यानी कम हो चुके हैं, तो ये काफी मिशन मोड पर काम करना होगा कांग्रेस को, बड़ी चुनौती हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी उस दौरान तमाम सारे काम जो है वो सरकार ने करने का प्रयास किया था, लेकिन सत्ता में 15 महीने रहने के बाद, सत्ता से बाहर हो जाने के बाद तमाम सारे प्रयास अब कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और एकजुट करने के साथ साथ में उनको जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो जनता के बीच में पहुँचे। और 15 महीने में जो काम कांग्रेस ने किए थे उनको तो गिनाए ही, साथ ही साथ उनकी नब्ज भी टटोलें, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना का काला साया पूरे मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। और ऐसे में उनको क्या उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, कितना उनको परेशान होना पड़ा, किस तरीके से वो सरकार के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से वो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, इन सभी बातों को लेकर, इनकी परेशानियों को लेकर उनकी नब्ज टटोलने की बात पदाधिकारियों से कही है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के बीच में पहुँचें और उनकी नब्ज टटोलें, ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि आगामी दिनों में, आगामी समय में जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, क्या कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ सकेगी और जनता के बीच में जाकर वो क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करना भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। तो ये तमाम सारी मुद्दे हैं और तमाम सारे बिंदु हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में जाएगी और उनकी नब्ज टटोलेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने में आया कि एक भयावह माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था, बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे थे, तो अब जब उस दौर में जनता सरकार के प्रति किस तरीके से सोच रही थी और अब जब कोरोना का पर काबू पा लिया गया है, वैक्सीनेशन अभियान बड़ी संख्या में चलाया जा रहा है, तो अब जनता के क्या सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से वो उनको मानती है। तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब जो है वो कांग्रेस के पदाधिकारी लेने वाले हैं और जब जवाब मिलेंगे तो उन जवाबों के आधार पर ही आगामी रणनीति जो है वो कांग्रेस तय करेगी और नगरीय निकाय चुनाव में धरातल पर उतरेगी। लेकिन इस बार रणनीति स्ट्रांग हो तभी कांग्रेस का बेड़ा पार हो पाएगा, वरना किस तरह से हमने देखा कि सरकार बनाने के बाद भी सरकार गिर गई, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका दल, खैर